हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पटवार की, ग्राम सेवक की, पुलिस की, आरएस की, ठीक है, रीट की। एग्जाम चाहे कोई भी हो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव आपने सही ढंग से और अच्छे ऑब्जेक्टिव नहीं निकाले तो कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कुछ ऐसे पर्सन आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिन प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आपको लगेगा जब एग्जाम में बैठेंगे तब कि हाँ, हमने एचआर सर को सुना तभी सही ऑप्शन चुना। प्रश्न शुरू करते हैं, देख लीजिए। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन सा जिला? राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आप लोग बताइए। आंसर है इसका बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर जिला जो है वो किसके उत्पादन में? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाना मुंड केसर देसर। पलाना मुंड केसर देसर क्या है? ये बीकानेर में मुल्तानी मिट्टी की खाने हैं। आगे बात समझ में। पलाना मुंड केसर देसर क्या है? बीकानेर में मुल्तानी मिट्टी की खाने हैं, याद रखेंगे। अब एक प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुल्तानी मिट्टी उत्पादक जिलों का सही समूह है? मुल्तानी मिट्टी, जहां मुल्तानी मिट्टी उत्पन्न होती है उन जिलों का सही समूह कौन कौन सा है? तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं वो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादक जिले हैं। यहां पर मुल्तानी मिट्टी का मुख्यतः उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, फायर क्ले। फायर, ऐसे प्रश्न जो है जिनको आप लोग टच नहीं करता है, याद करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न बन जाते हैं तो अपने को कंपटीशन से बाहर कर देता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। फायर क्ले उत्पादक जिले, फायर क्ले कहां से प्राप्त होता है? आप देखिए, बीका, चूरू, जैसल, सवाई। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और सवाई माधोपुर जो है, यहां से फायर क्ले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरल चित्तौड़गढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एरल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, खनिज पिगमेंट जो होते हैं जो घुलते नहीं है क्या कहलाते हैं? खनिज पिगमेंट जो घुलते नहीं है क्या कहलाते हैं? खनिज पिगमेंट जो घुलते नहीं है क्या कहलाते हैं? आंसर आ जाएगा गेरू या ओकर्स। गेरू या ओकर्स किसे कहते हैं? गेरू या ओकर्स क्या है? कई प्रश्न मर जाते हैं, तो गेरू या ओकर्स क्या है? खनिज पिगमेंट है जो घुलते नहीं है। क्या है? खनिज पिगमेंट है जो घुलते नहीं है, गेरू या ओकर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरू या ओकर्स का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? गेरू या ओकर्स का नाम सुना है? पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 57 है आप लोगों के सामने। गेरू या ओकर्स कितने करोड़ का है? कम से कम 1 करोड़ का प्रश्न है। गेरू या ओकर्स का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पर होता है भाई? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़। आप सही आंसर मान के चलें। गेरू या ओकर्स का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह चित्तौड़गढ़ में होता है। नेक्स्ट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? बताइए, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? मोनोजाइट सबको पता है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? नहीं पता? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। आप लोग रिवाइज करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। इसके साथ ही आप इनके जुड़े हुए प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, इनको छोड़ेंगे तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। भदावन पाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भदावन पाली जो है वह थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। भदावन पाली थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। भदावन पाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भदावन पाली थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। थोरियम पाली भदावन। सरदार क्षेत्र, सरदार क्षेत्र भीलवाड़ा 60 नंबर का जो प्रश्न है, 60वें नंबर का प्रश्न है। सरदार क्षेत्र भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फिर भी आप बताएंगे थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। मतलब थोरियम जो मिल रहा है पाली व भीलवाड़ा में, ठीक है। सरदार क्षेत्र भीलवाड़ा थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। भदावन पाली थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। मोनोजाइट किसका अयस्क है?
थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट और देखिए 61% है पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? सबको पता है पिंच ब्लेंड, खूब बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये आणविक खनिज आप लोग रीड कर रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन बनता है। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क आप बता देंगे, सिंपल सी बात है। 61 में यूरेनियम आएगा, यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम राजस्थान के यूरेनियम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? 62 नंबर का प्रश्न है। यूरेनियम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं आप बताएंगे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर यूरेनियम उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है, 63वें नंबर का प्रश्न है, गहरे काले रंग के पिंडों में मिलने वाला खनिज है। गहरे काले रंग के पिंड जब खनिज जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं तो ऐसा खनिज जो गहरे काले रंग के पिंडों के रूप में प्राप्त होता है, तो कौन सा खनिज है? यह आंसर आ जाएगा यूरेनियम। कौन सा खनिज है? यूरेनियम है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, बेरिलियम उत्पादक जिले। राजस्थान में बेरिलियम कहां कहां से प्राप्त होता है? ऐसे जिले, बेरिलियम उत्पादक जिलों का सही समूह है राज, भील, जयपुर, टोंक। राज, भील, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर और टोंक, वहां से बेरिलियम उत्पादन होता है। और निम्नलिखित में से किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है? देखो गार्नेट है, तांबड़ा है, वुडस्टोनाइट है, पारमेट है, ये है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में अगर एक ही आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़े तो पन्ना या एमराल्ड जो है वह भी, वहां पर भी क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है, पन्ना या एमराल्ड। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 66 नंबर का प्रश्न है कि काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाना चाहिए उदयपुर। काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर के लिए, उसके लिए पन्ना या एमराल्ड के लिए प्रसिद्ध है। एमराल्ड आप लोग ध्यान में रखेंगे, एमराल्ड किसको कहते हैं? पन्ने को कहते हैं। और पन्ना उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। काला गुमान क्षेत्र जो उदयपुर का है, काला गुमान क्षेत्र पन्ना जो होता है, अपना जो पन्ना जो होता है वह जब तक काला नहीं होगा तब तक अपने को सक्सेस नहीं मिलेगा। काला होकर भी गुमान करेगा। पन्ना क्षेत्र जो है, पन्ना वहां से प्राप्त होता है। काला गुमान क्षेत्र उदयपुर से पन्ना प्राप्त होता है। टिक्की क्षेत्र और गढ़वीर तकुशिया क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र भी उदयपुर में है। बहुत बार पूछा जा चुका है टिक्की क्षेत्र, टिक्किया तो आप खाते हो, टिक्किया क्षेत्र उदयपुर, और गढ़वीर तकुशिया क्षेत्र भी उदयपुर में है। ये भी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? टिक्की क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या किस जिले से संबंधित है? तो टिक्की क्षेत्र उदयपुर से संबंधित है। काला गुमान क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। दोनों क्षेत्र किससे संबंधित है? पन्ना खनिज से संबंधित है। यहाँ पर एमराल्ड प्राप्त होता है, यहाँ से पन्ना प्राप्त होता है। 67 नंबर का प्रश्न है। और ये भी 68 नंबर का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अजमेर का राजगढ़ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर, भीलवाड़ा ये जो होते हैं वहां पर दिमाग में अभ्रक रहता है, लेकिन राजगढ़ क्षेत्र जो अजमेर का है, अजमेर का राजगढ़ क्षेत्र जो है वह एमराल्ड या पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 69, गार्नेट के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? जिसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है। गार्नेट के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? तो गार्नेट के नाम से जाना जाता है तांबड़ा। तांबड़ा जो खनिज है उसको गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, तांबड़ा गार्नेट। पारदर्शी खनिज की श्रेणी में कौन सा आएगा? वह तांबड़ा या गार्नेट। तांबड़ा या गार्नेट, ग्रेनाइट नहीं है। पारदर्शी खनिज के श्रेणी में आता है तांबड़ा या गार्नेट। क्या आता है? किसकी श्रेणी में आता है? पारदर्शी खनिज की श्रेणी में आता है। ये लगभग आप लोगों ने 20 प्रश्न आज लोग स्टडी किए आप लोगों ने। अब 20 प्रश्न और देखते हैं अपन, 20 प्रश्न और देखते हैं कि और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पढ़। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पूरे विश्व में तांबड़ा कहां का प्रसिद्ध है? पूरा जो विश्व में है उसमें तांबड़े का दूसरा नाम क्या है? गार्नेट है। गार्नेट पूरे विश्व में कहां का तांबड़ा प्रसिद्ध है? तो कहां का प्रसिद्ध है भाई? टोंक का और
अजमेर का, टोंक व अजमेर का तांबड़ा प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व में टोंक व अजमेर का तांबड़ा प्रसिद्ध है। टोंक व अजमेर का गार्नेट प्रसिद्ध है। अब्रेसिव व जैम किसकी दो किस्में हैं? ये ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब्रेसिव व जैम किसकी दो किस्में हैं? तो आप क्या बताएंगे? गार्नेट की या तांबड़े की। गार्नेट या तांबड़े की दो किस्में हैं। कौन सी हैं? अब्रेसिव व जैम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तांबड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला तांबड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो आंसर क्या जाना चाहिए? टोंक व अजमेर में से टोंक है भाई। पूरे विश्व में टोंक व अजमेर का तांबड़ा या गार्नेट प्रसिद्ध है। गार्नेट जो होता है वो पारदर्शी खनिज होता है, और तांबड़ा उत्पादन में या गार्नेट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? राजस्थान का टोंक जिला है। सरवाड़ व खरखरी क्षेत्र, आपको पता है सरवाड़ जो है वह अजमेर में है। सरवाड़ व अजमेर में है। कोई ना कोई क्लू आप लोगों को मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में। सरवाड़ व खरखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे तांबड़ा या गार्नेट के लिए। किस जिले से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? सरवाड़ व खरखरी क्षेत्र अजमेर जिले में स्थित है तथा तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 75 देखिए, तांबड़ा उत्पादक जिलों का सही समूह है। प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से तांबड़ा उत्पादक जिलों का सही समूह है। तो सही समूह कौन सा है? टोंक व अजमेर का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीलवाड़ा व सीकर, भीलवाड़ा में भी टोंक, अजमेर व भीलवाड़ा जनरली किसी भी खनिज के लिए कनेक्टेड है। ठीक है। इसी प्रकार इनके साथ साथ तांबड़ा उत्पादन का जो तांबड़ा का प्रोडक्शन की खोज सीकर में भी हुई है, और सीकर का बागेश्वर, ये देखो नेक्स्ट पर्सन पहले देख लीजिए 76, कमलपुरा, दादिया व बलिया खेड़ा, ये भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं जहां से तांबड़ा उत्पादन होता है। कमलपुरा, दादिया व बलिया खेड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा में किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, महुआ व बागेश्वर, ये सीकर जिले के इस क्षेत्र हैं जो तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न बन जाएगा, सीकर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थान से तांबड़ा या गार्नेट प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आ जाएंगे महुआ व बागेश्वर क्षेत्र। महुआ व बागेश्वर क्षेत्र जो है यहां से तांबड़ा व गार्नेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। याद रखेंगे कि भाई ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और इसलिए हम एचआर सर कहलाते हैं। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उसकी रायोलाइट चट्टानों से कौन सा खनिज, या रायोलाइट चट्टानों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? हीरा, डायमंड। देखिए, बाड़मेर क्षेत्र का जो बूढ़ा मालानी क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र बाड़मेर, और वहां की चट्टानें कौन सी? रायोलाइट चट्टानें। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? डायमंड या हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे मिलने की इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। केसरपुरा व मानपुरा क्षेत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। केसरपुरा व मानपुरा क्षेत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और किसके लिए बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया? केसरपुरा व मानपुरा क्षेत्र डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तुलना करवाते हैं तब भी क्षेत्र दे देते हैं, इधर खनिज दे देते हैं। सारी बातें दिमाग में फीड होंगी ना, तब जाके अपना सिलेक्शन मिलेगा। केसरपुरा व मानपुरा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। 80 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, राजस्थान में किस किस्म का कोयला प्राप्त होता है? सिंपल सा प्रश्न है, भूरा कोयला प्राप्त होता है। राजस्थान में किस किस्म का प्राप्त होता है? भूरा कोयला प्राप्त होता है। तो कोयला वैसे काला होता है, लेकिन इसका किस्म जो है वो भूरे कोयले की है, उसका नाम है लिग्नाइट। कौन सा कोयला प्राप्त होता है राजस्थान से? लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। बहुत बार बड़ी एग्जामों में भी और छोटी एग्जाम्स जो होती है उनमें भी पूछा गया है। बड़ी एग्जाम्स और छोटी एग्जाम्स दोनों में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न छोटा सा है लेकिन पूछा जाता है। फिर लिग्नाइट कोयला किस महाकल्प से संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, हर कोई इसको सही नहीं कर पाता है कि लिग्नाइट कोयला किस महाकल्प से संबंधित है। तो आप बताएंगे तृतीय महाकल्प से संबंधित है, थर्ड एरा।
तृतीय महाकल्प से संबंधित है कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, लिग्नाइट को उत्पादक जिले, ऐसे जिले जहां से मुख्यतः लिग्नाइट का उत्पादन होता है, लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, बाड़मेर है, बीकानेर है और नागौर है। बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। जो बीकानेर जो है वहां से पलाना क्षेत्र से जो कोयला, लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, बीकानेर क्षेत्र से जो लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, वो घटिया किस्म का होता है, बढ़िया किस्म का नहीं होता। ध्यान में रखना। 55% के आसपास इसमें कार्बन पाया जाता है। जालिपा कपूरडी क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? जालिपा कपूरडी क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? खूब बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को पता नहीं है, आप सुने हमारे को, आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा। जालिपा कपूरडी क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है। जालिपा कपूरडी क्षेत्र कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जालिपा कपूरडी क्षेत्र जो है वहां पर गिरल भी बाड़मेर में है, जोगेश्वर तल्ला भी बाड़मेर में है और भादका भी बाड़मेर में है। जालिपा कपूरडी क्षेत्र के साथ साथ आप ध्यान में रखेंगे, गिरल बाड़मेर, जोगेश्वर तल्ला व भादका बाड़मेर में स्थित है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किस कोयले के लिए? कौन सा कोयला? लिग्नाइट। गिरल बाड़मेर, गिरल बाड़मेर, जालिपा कपूरडी क्षेत्र बाड़मेर। 84 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, 1 करोड़ का प्रश्न, कि पलाना गुरह बीच नोक। देखो पलाना से आप समझ जाएंगे कि पलाना कहां पर है? बीकानेर में है। पलाना कहां पर है? बीकानेर में है। इसके साथ साथ गुरह है, बीकानेर बीच नोक, बीकानेर देश नोक, बीकानेर। तो पलाना, गुरह और बीच नोक जो है वो बीकानेर में स्थित है और लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पलाना का कोयला घटिया किस्म का होता है, लेकिन प्रश्न बन गए 85 नंबर का कि सूरतगढ़ बरसिंहपुर थर्मल पावर में कोयला सप्लाई जो होता है वह कहां से होता है? सूरतगढ़ में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए कोयला, थर्मल पावर में कोयला जो है उसका दहन किया जाता है, वह कहां से सप्लाई होता है? तो पलाना से, पलाना बीकानेर से सप्लाई होता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 86 नंबर का प्रश्न है, 86 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, कि सादेवाला जैसलमेर, सादेवाला कहां पर है? ये ध्यान में रखेंगे। पहले तो जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। सादेवाला जैसलमेर में तेल के भंडारों की खोज कब की गई? तो आप बताएंगे कब हुई? 1984 में, 1984। 1984 में सादेवाला जैसलमेर में तेल के भंडारों का पता चला 1984 में। बाघेवाला से तुरीवाला, पहले तो ये पूछ रहे थे, बाघेवाला से तुरीवाला क्षेत्र जो 13 किलोमीटर लंबा है किस जिले से संबंधित है? बाघेवाला से तुरीवाला क्षेत्र, 87 नंबर का प्रश्न। बाघेवाला से तुरीवाला क्षेत्र किस खनिज के लिए, किस जिले में से संबंधित है? तो बीकानेर में है। और यहाँ पर भारी क्रूड ऑयल की खोज की गई, कब की गई? 1992 में। भारी क्रूड ऑयल की खोज कहां पर की गई? बाघेवाला से तुरीवाला क्षेत्र जो है 13 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और यहाँ पर भारी क्रूड ऑयल की खोज 1992 में की गई, 1992। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती ऑयल फील्ड गुड्डा मलानी किस जिले से संबंधित है? सरस्वती तेल क्षेत्र जो है कहां पर है? गुड्डा मलानी में है। और किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है, 89 नंबर का प्रश्न। केयर्न्स एनर्जी को सन 2002 में बाड़मेर के किस स्थान पर तेल का भंडार प्राप्त हुआ? केयर्न्स एनर्जी को सन 2002 में बाड़मेर के किस स्थान पर तेल का भंडार प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे कोसलू सादा झुंड, कोसलू सादा झुंड बाड़मेर, कोसलू सादा झुंड बाड़मेर। यहां पर केयर्न्स एनर्जी को 2002 में तेल के भंडारों का पता चला। लास्ट प्रश्न जो है इससे संबंधित प्रश्न नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंगला फर्स्ट राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? मंगला फर्स्ट जो है वह राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो आंसर हो जाना चाहिए 10 फरवरी 2014 को। कब समर्पित किया गया? 10 फरवरी 2014 को समर्पित किया गया। मंगला फर्स्ट जो तेल का कुआं है वह राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो 10 फरवरी 2014, 10 फरवरी 2014। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनका बार बार रिवीजन करें और एग्जाम से पहले एक बार HR सर को जरूर सुन लें। आपकी सफलता में हम सहायक ही रहेंगे, बाधक नहीं होंगे कभी भी। ध्यान रखना, सही ऑप्शन चुनना।
एचआर सर को सुनना। धन्यवाद। थैंक यू।